होमवर्क जो दिए थे बन गया है ना? हाँ, जो होमवर्क बताए थे करेमुल विकरेमुल ज्ञात करने वाला बन। चलो ध्यान दो, आज भी निकालना है करेमुल और विकरेमुल। आज भी निकालेंगे हम करेमुल और विकरेमुल, ठीक है? क्रयमूल्य और नहीं दिखाई दे रहा है। और क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य, क्रयमूल और विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दो, क्रयमूल और विक्रयमूल ज्ञात करना है। अगर किसी क्वेश्चन में क्रयमूल निकालना होगा तो हम क्रयमूल निकालेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में विक्रयमूल निकालना होगा तो विक्रयमूल निकालेंगे, ठीक है? तो पहले केवल एक समझेंगे, पहले क्रयमूल को समझेंगे, इसके बाद पहले समझेंगे क्रयमूल इसके बाद, या पहले समझेंगे विक्रय मूल्य इसके बाद, ठीक है? तो पहले हम विक्रय मूल्य समझा देते हैं, पहले कि विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, ठीक है? और इसके बाद पढ़ेंगे क्या, जैसे क्वेश्चन देखो साधारण, क्योंकि पहले हम विक्रय मूल्य बता रहे हैं ना। मान लो क्वेश्चन में दे देगा कि क्रय मूल्य बराबर 120 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 120 रुपया और लाभ दे दे 40 रुपया, ठीक है? यानी क्वेश्चन ऐसे कहेगा किताब में, एक वस्तु खरीदा गया है रुपया में, एक वस्तु खरीदा गया है, उसे कितने रुपया में बेच दिया जाए कि 40 रुपया का लाभ हो, ऐसे कहेगा। एक वस्तु खरीदा गया है 120 रुपया में और उसे कितने रुपए में बेचा जाए चाहे बेच दिया जाए कि 40 रुपए का क्या हो, लाभ हो, ऐसे भी दे सकता है। या क्वेश्चन इस तरह से भी देख सकता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, उस पर लाभ हो रहा है 40 रुपया, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा जा सकता है। दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक वस्तु खरीदा गया है 120 रुपया में और उसे कितना रुपया में बेच दिया जाए तो 40 रुपया का लाभ होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। या एक वस्तु खरीदा गया 120 रुपया में, ठीक है, और लाभ हो रहा है 40 रुपया, बताओ कितने रुपए में बेचा जा सकता है। यानी तुमको विक्रय मूल्य निकालना है, तुमको क्या निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं तुम लोग को, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। जितना का क्रय मूल्य है, कितना का खरीदे हैं, और लाभ कितना लेना है जोड़ दो। जितना लाभ तुमको लेना है उतना लाभ उसमें क्या कर दो, जोड़ दो। जितना लाभ तुमको लेना है उतना लाभ उसमें जोड़ दो, ठीक है? तो देखो, क्रय मूल्य के जगह पर 100 और लाभ के जगह पर जोड़ दो। देखो, क्रय मूल्य के जगह पर 120, प्लस के जगह पर प्लस, लाभ के जगह पर सब मान दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिया 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वह व्यक्ति इस वस्तु को 160 रुपया में बेच देगा तो उसे 40 रुपया का क्या हो जाएगा, फायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि खरीदा 120 रुपया में, खरीदा 100 अब बेच देगा 160 रुपया में, तो कितना रुपया का मुनाफा होगा, 40 रुपया का लाभ हो जाएगा।
यही पूछ रहा था कि कितना रुपया में बेच दे तो 40 रुपया का लाभ होगा। 160 रुपया में बेच देगा तो क्या हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जैसे दे सकता है कि क्रय मूल्य बराबर, मान लो क्रय मूल्य दिया है 375 रुपया, क्रय मूल्य 300, हानि तुमको दिया है मान लो 125 रुपया, हानि 100, तो विक्रय मूल्य पूछ देगा कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन कैसे कहेगा, किताब में इसको क्वेश्चन कैसे दे सकता है, कहेगा कि एक वस्तु खरीदा गया है 375 रुपया में, एक वस्तु खरीदा गया है 300, उसे कितने रुपया में बेचा जाए कि 125 रुपया का हानि हो, उसे कितने रुपया में बेच दिया जाए कि 125 रुपया का हानि हो। ऐसे भी दे सकता है, या कह देगा कि वस्तु खरीदा गया है 375 रुपया में और उस पर उसको बेचने पर 125 रुपया का हानि होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य निकालना है हर हाल में तुमको। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दो, विक्रय बराबर खरीदे हैं 375 रुपया का और उसको हानि हो रहा है 125 रुपया का, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, हाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस, और क्रय मूल्य कितना है 375 उतार दो माइनस के नीचे, हानि कितना है घटा देंगे 200, ये 250 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया, 250 रुपया क्या हो गया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला हो गया, जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को जोड़ देंगे तभी ना फायदा होगा जी। घाटा कब लगेगा, जब हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि। फॉर्मूला लिखवाया गया है, ये सभी फॉर्मूला हम लिखवाए हैं ना, कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस। ये साधारण कब, जब रुपया में दिया रहेगा, अगर रुपया में दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा ना। अब प्रतिशत वाला देख लेते हैं, मिटा दे इसको, मिटा देना, उतारना है तो जल्दी से उतार लो।
करो ध्यान। कैरेमूल बिकैरेमूल निकालना सीख गए। ठीक है, अब कैरेमूल की बारी आती है। कैरेमूल कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन में दे देगा विक्रय मूल्य बराबर, क्वेश्चन में दे देगा विक्रय मूल्य बराबर 700 रुपया और लाभ हो रहा है 100 रुपया, तो क्रय मूल्य उसका कितना था? ध्यान दो जी, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर 100 रुपया का लाभ हो रहा है। एक वस्तु को 700 रुपया में बेचने पर 100 रुपया का लाभ हो रहा है, तो कितना में खरीदा गया था? अपने से भी जरा समझ के बताओ तो। एक वस्तु को जब हम 700 रुपया में बेच रहे हैं तब जा करके हमको लाभ हो रहा है 100 रुपया, तो कितना में वस्तु खरीदा गया था? 100। नहीं समझ में आ गया? क्योंकि जब 700 में बेच रहा है तो 100 रुपया का उसको फायदा हो जा रहा है, 700 में 100 रुपया का क्या हो जा रहा है? तो सोचो कितना में खरीदा था? कैसे घटाए हो? यानी हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जानते हो क्रय मूल्य बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्रय मूल्य बराबर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, ठीक है। अब विक्रय मूल्य के जगह पर 700, जहां माइनस है वहां माइनस, लाभ के जगह पर 100, 700 में 100 घटा दो। यानी कि जानते हो कितना रुपया का खरीदा गया था वस्तु? तबे ना बेच रहा है 700 में, तो 100 रुपया का फायदा हो जा रहा है। अपने से भी समझो, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो विक्रय मूल्य है, ध्यान दो जी, अगर मान लो विक्रय मूल्य उसका 1000 रुपया है विक्रय मूल्य, हानि, ध्यान दो जी, हानि है 200 रुपया। इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? इसको समझेंगे कि एक वस्तु को जब 1000 रुपया में बेचा जा रहा है, 1000 रुपया में बेच दिया जा रहा है, तो उसको घाटा लग जा रहा है 200 रुपया का, ठीक है। 1000 रुपया में बेच रहे हैं फिर भी उसको घाटा लग रहा है 200 रुपया, तो सोचो कितना में खरीदा गया था? 1200 में। यहाँ क्या करना होगा? जोड़ना होगा। ऐसे समझना है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो तुम अपने से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो कि इसमें जोड़ना है। तो बताओ क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होगा? विक्रय मूल्य प्लस, नहीं निकल गया? 1000 रुपया में बेच रहा है तो वो बेचारे को 200 रुपया में घाटा लग रहा था। कितना का खरीदा था? सोचो, ज्यादा का खरीदा था। समझ में आ रहा है? तो विक्रय मूल्य के जगह पर प्लस, हानि के जगह पर जोड़ देंगे 1200। यानी वस्तु कितना का खरीदा गया था? तो जो 1200 का खरीदा गया था तभी ना 1000 रुपया में बेच रहा है, तो 200 का घाटा लग रहा है जी। निकल गया क्रय, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये अभी साधारण है, इसमें प्रतिशत वाला नहीं बता रहे हैं, केवल साधारण रुपया में। अब प्रतिशत का बतलाएंगे, ठीक है। इतना जल्दी से उतारो, जल्दी से, फटाफट फटाफट।
हो गया। हो गया, समझ गए। इस तरह से हम लोग क्रैमुल और विक्रैमुल साधारण निकाल सकते हैं। अब प्रतिशत वाली की बारी आती है, देखो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन देगा कि एक वस्तु को 400 रुपए में, एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया है। एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदा गया है, उसे कितने रुपए में, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। ध्यान दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा गया है। मान लो कोई दुकानदार है, उसके पास उसका एक दुकान है, गया बनारस दिल्ली माल खरीदने, उसने एक सामान खरीद के लाया 400 रुपया में, 400 रुपया में खरीद कर ला दिया है दुकान पर। अब भाई 400 रुपया में खरीद कर लाया तो स्वाभाविक है कि उससे ज्यादा में बेचेगा, ठीक है। तो कह रहा है वो 25% लाभ कमाना सोच रहा है। जो दुकानदार जो है, जो सामान खरीद के लाया है 400 रुपया में, सोच रहा है कि हमको 25% का लाभ हो जाए तो कितना में बेच देगा, वस्तु की 25% का लाभ हो। यहाँ प्रतिशत में है, देख लो, लाभ प्रतिशत में है, 25% का लाभ हो, यानी लाभ है 25%। ये लाभ का मान है 25%। हमको निकालना है विक्रय मूल्य। 400 रुपया में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य है 400 रुपया, खरीदा गया। जितने दाम में किसी वस्तु को खरीदा जाता है वही क्रय मूल्य कहलाता है। जितने दाम में, जितना पैसा दे करके, जितना मूल्य चुका करके, जितना कीमत दे करके हम किसी सामान को खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। और सोच रहा है उस वस्तु को बेचना, खरीद के लाया है 400 में, सोच रहा है उसे बेचे, लेकिन कब, जब उसे 25% का लाभ होगा तब, ठीक है। 25% का लाभ कमाना चाहता है कि 25% का हमें फायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए, तो हमें बताना है कि वस्तु कितना में बेचेगा, वस्तु कितना रुपया में बेचेगा, ठीक है। तो जो हम फार्मूला लिखवाए हैं उस फार्मूला से तुम लोग को बताते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया, 400 रुपया में खरीदा गया, तो हम लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया, ठीक। वस्तु का नाम नहीं है, वस्तु का नाम नहीं लिखेंगे, वस्तु का नाम देता कि रेडियो है, मोबाइल है, कॉपी है, किताब है, क्या है, तो हम लिखते। तो केवल वस्तु का रहा है तो हम भी केवल वस्तु कहेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपया। लाभ कितना कमाना चाह रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम लाभ बराबर 25%। यही दो मान दिया गया है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, ठीक है। क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है। आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है कि कितना रुपया में भाई बेचेगा, कितना रुपया में वो बेच देगा तो 25% का क्या हो जाएगा, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान से समझना, जो फार्मूला लिखवाए हैं वही फार्मूला लिख रहे हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हम लिखवाए हैं क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत,
लाभ प्रतिशत, यही फार्मूला लिखवाए हैं। ठीक है, इस फार्मूला को दूसरे तरफ से भी लिखा जा सकता है, दूसरे तरफ से भी लिख सकते हैं। अगर दोनों में से अगर हम क्रैमूल कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस क्या, क्रैमूल इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत, इस तरह से भी फार्मूला देता है। ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं क्रैमूल प्लस क्रैमूल का लाभ प्रतिशत, सीपी प्लस सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट, सीपी प्लस सीपी ऑफ प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस का मूल्य एक फार्मूला होता है। तो वस्तु का विक्रयमूल्य का ये फार्मूला हो गया, सामान्य फार्मूला ना। अब देखो कैसे बनाएंगे, बराबर के नीचे क्रयमूल्य के नीचे 400 रुपया, प्लस है तो प्लस ही देंगे, फिर क्रयमूल्य लिखा हुआ है फिर 400 लिखेंगे, का मतलब लाभ प्रतिशत 25, आप प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिख दें। प्रतिशत में पढ़ाए हैं कि 25% का मतलब होता है कि अंश में 25 हर में। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, कटा दो, बराबर के नीचे 400 के नीचे प्लस के नीचे, इन दोनों को पहले क्या करेंगे, ये नहीं कि जोड़ देंगे, पहले गुणा होगा, 25 में 4 से गुणा होगा 100, बाटा में कुछ है एक नहीं लिखा जाएगा, तो 400 में एक जोड़ देंगे 500 रुपया। यानी जानती हो वो वस्तु कितना में बेचाएगा, अगर वो वस्तु 500 रुपया में दुकानदार बेच दे, चाहे जो व्यक्ति खरीदा है, तब जाकर के उसे कितना का लाभ होगा, 25% का लाभ। ठीक है, उतार लो जल्दी से। ये विक्रयमूल्य का फार्मूला हो गया, कब, जब लाभ प्रतिशत में रहेगा तब। अगर लाभ प्रतिशत में रहेगा तब ये फार्मूला लगेगा, अगर हानि होता माइनस में, ठीक है, मतलब हानि प्रतिशत में दे देता तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस। फार्मूला यही रहेगा, केवल क्या हो जाएगा, माइनस, लाभ के जगह पर क्या हो जाएगा, जल्दी से उतारो जल्दी से, उसी समय लग जा रही है ना, सो रही है। काय फोन किया था, कह रहा था विवेक सर लगाया था, विकास सर को। हो गया जी, देखें देखें,
एक तरीका तो ये हो गया फार्मूला से। अब एक ट्रिक पर भी, इस ट्रिक से भी इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। बताओ वस्तु कितना रुपया का खरीदा गया है? यहाँ लिख दो 400 गुणा कितना का लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब बतलाओ, लाभ का मतलब क्या होता है कि मुनाफा यानी ज्यादा हुआ। तो देखो 25% है ना, ठीक है 25% है, प्रतिशत का मतलब 100। तो क्या करेंगे कि 100 में 25 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 125। बटा में, ठीक है। जितना लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दो। 25% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25। 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस, ठीक है। तो देख लो क्रय मूल्य है 400 रुपया, तो 400 रुपया लिख दो और गुणा दे दो। और लाभ 25% का हो रहा है तो 100 में 25 जोड़ दो 100, बटा में घटा दो, गुणा कर दो, कितना रुपया 500 रुपया आ गया। एक लाइन 500 रुपया आ गया। कंपटीशन में इसी तरह से बना देंगे, हो गया। उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतार। ठीक ना। लाभ जितना होगा 100 में जोड़ दो। 25% है भाई, 100 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, बटा में, प्रतिशत है तो बटा में 100 लिखेंगे ही लिखेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, गुणा कर दो, 500 रुपया आ गया। उस तरह भी कितना आ रहा था, उस तरह से भी कितना आ रहा था, 500 रुपया आ रहा था। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे मान लो एक वस्तु को ध्यान दो जी, एक वस्तु को मान लेते हैं 850 रुपया में खरीदा गया, उसे कितने में रुपए में बेच दिया जाए ताकि, ध्यान दो, 10% का लाभ। ठीक है, एक वस्तु खरीदा गया 850 रुपया में, ठीक है, और उसे कितने रुपए में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने रुपए में बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है कितने रुपया में, कितने रुपया में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य ना पूछ रहा है, ताकि कितना का लाभ हो जाए, 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। ठीक, अब देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो दिखाई नहीं दे रहा का, तो बतियाने के आगे, हाँ कितना लिखा हुआ है 850। ठीक है, लाभ कितना, 10%। अगर हम ट्रिक से इसका विक्रय मूल्य निकाल दें, ट्रिक से शॉर्टकट में 1 मिनट में चुटकी बजा के, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। क्रय मूल्य कितना है, कितना का लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ दो 10, लिख दो 110 बटा में, 10 से 10 से गुणा कर दो, 11 पचे 55 हासिल 5, 11 88 अब 5 जोड़ दो, देखो तो आ रहा है, गुणा कर लो एक बार फिर से, 935 रुपया आ रहा है। आ गया। इस तरह से हम लोग, ठीक है, जब 1 नंबर का सवाल आ जाए ऐसा एकदम तुरंत बनाना हो तो ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, हमारा आंसर। अगर इसको फार्मूला पर भी बनाया जाए तो भी आंसर आएगा। ये तो हमारा ट्रिक हो गया, मिटा दें, समझ में आ गया है ना। अगर हम इसी सवाल को कह देगा कोई कि फार्मूला से बनाओ, ठीक है, दो गला ना, देखो वस्तु का
वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर वस्तु का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का। ठीक है, किताब में हम लोग को यही फॉर्मूला पढ़ना है, तो हम ट्रिक बता दिए ना। अब क्रय मूल्य के जगह पर क्या लिखेंगे जी? 850 प्लस के नीचे फिर क्रय मूल्य के नीचे 850 का मतलब का मतलब लाभ कितना दिया हुआ है 10 और प्रतिशत के लिए 1 0 से बराबर के नीचे 850 जेम के प्लस के नीचे 85 में 1 से गुणा होगा, अब जोड़ देंगे 935 रुपया। उतार लो। इस तरह से भी हमारा कितना है, इस तरह से भी हमारा 935 रुपया आ गया, 935 रुपया। हो गया ये। अगर क्वेश्चन दे दे कि एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेच दिया जाए ताकि मान लो दे सकता है 20% का हानि हो, 20% का हानि पर देते, 20% का हानि हो। ये तो लाभ वाला समझ लिए, 10 20 50 कुछ भी दे सकता है, तो ऐसे ही बनेगा। तब अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो देखो खरीदा गया है 1200 में, यानी क्रय मूल्य हो गया। खरीदा गया है 1200 रुपये में, क्या हो गया? हानि कितना हो रहा है? तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ? 1200 रुपया। अब यहाँ पर लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि कितना? 20%। अब हमको निकालना है वस्तु का विक्रय, वस्तु का, वस्तु खरीदा गया है 1200 रुपया में, हानि हो रहा है 20%। कितना रुपया में बेच दिया जाए, या कितना में वो बेचा था तो उसको हानि हो गया 20%। ठीक है, कितना में बेच दिया कि उसको हानि हो गया 20। तो देखो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस यहाँ हानि। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का, ये फॉर्मूला हो गया। लाभ में प्लस हानि में। चलो देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो।
ये फार्मूला हमारा हो गया कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, ये वाला फार्मूला लगेगा। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, और उसमें था क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। उसमें था क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का, चूंकि भाई लाभ हो रहा था तो प्लस लिख रहे थे, यहाँ हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, 1200। क्रय मूल्य के नीचे माइनस के नीचे, फिर क्रय मूल्य के नीचे का मतलब हानि का मान, और प्रतिशत के लिए बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1200 फिर उतार देंगे, माइनस उतार देंगे, और पहले गुणा करेंगे। 12 में 20 से गुणा होगा, 12 में 20 से गुणा होगा, 12 में 20 से गुणा होगा 200। बाटा में कुछ है तो नहीं लिखेंगे, बाटा में रहता तो लिखते, नहीं है तो अब 1200 में 240 घटा देंगे, 0, 10 में से 4 घटेगा 6, 11 में से 2 घटेगा, यानी कितना रुपया, 960, 960। हो गया, ये हो गया। अगर इसी को हम ट्रिक से बनाए तो देखो कैसे बनेगा, ठीक है। ट्रिक से एक लाइन में, मान लो हमको क्या निकालना है, हमको तो विक्रय मूल्य निकालना है। हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। कितना में बेचेगा तो देखो क्या होगा, देखो क्या होगा, कितना रुपया क्रय मूल्य है, 1200 रुपया, गुणा हानि कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, तो 100 में घटा दो, अब बटा में 1 जीरो है जी, 900 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 में 8 से गुणा करेंगे 96, 1 जीरो है तो 1। देखो हानि है 20%, तो 100 में से 20 क्या करना है, घटाना है। लाभ रहता तो 100 में 20 क्या कर देते, ठीक है। हानि के जगह पर 20% है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या होगा, बाटा में प्रतिशत है तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, गुणा कर दो जितना है, और तुम्हारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये ट्रिक से हो गया, ठीक ना, कि जितना हानि हो रहा है 100 में घटा दो, चूंकि 20% का हानि हो रहा है, 20% का हानि है, हानि माने कमी होता है, तो 100 में से ही घटाएंगे 20, तो 100 में से 20 घटा 80, और प्रतिशत के लिए घटा दिए। यही लाभ होता तो 100 में 20 क्या कर देते, 120, और घटा में क्या लिख देते, 100, वो तुम्हारा क्या हो जाता, विक्रय मूल्य हो जाता। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। उतार लो।